राजस्थान के इतिहास में पहली बार उनको सदन के आसन के प्रति किए गए अपमान की सदन में खड़े होकर के खेद व्यक्त करना पड़ा। विधानसभा में 7 दिन का टूटा गतिरोध। अशोक गहलोत का फॉर्मूला आया काम। अनुभव राजनीतिक कौशल की बड़ी भूमिका। राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की होगी। बजट सत्र के दौरान इस बार सदन में इतना हंगामा बरपा कि विपक्ष ने विधानसभा के बाहर ही मॉक असेंबली लगा दी थी। विधानसभा में 7 दिन का गतिरोध आखिरकार गुरुवार को खत्म हुआ और इसको खत्म करने के पीछे सबसे बड़ा और अहम किरदार था पूर्व सीएम अशोक गहलोत का। असेंबली में जो पक्ष विपक्ष बोलता है, आम जनता का विश्वास उसके ऊपर होता है। मौका बहुत कम मिलता है, 1 साल में 1-1.5 महीना मिलता है मुश्किल से। राजस्थान की परंपरा रही है, हाउस चलता है यहाँ पर, कई राज्यों में 4 दिन चलता है, 6 दिन चलता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पर परंपरा जो आजादी के बाद से डाली गई है, मिस्टर मोहनलाल सुखाड़िया के पहले और बाद से ही उनको निभाते आ रहे हम सब लोग, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। सरकारें बीजेपी की बनी है, कांग्रेस की बनी है। गतिरोध के चलते कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। अशोक गहलोत लगातार 2 दिनों तक धरना स्थल पर पहुंचे और विधायकों से बातचीत कर सदन की स्थिति और गतिरोध को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी चर्चा की। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने न सिर्फ कांग्रेस विधायकों और विपक्ष को संवाद के लिए प्रेरित किया, बल्कि सत्ता पक्ष के साथ भी संवाद बनाए रखकर गतिरोध समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विपक्ष सबका मैं समझता हूँ कि सहयोग रहना चाहिए और आगे बढ़ करके ईगो नहीं होना चाहिए किसी का, मेरा मानना है। राजस्थान में अशोक गहलोत की पहचान सियासी दांवपेच में माहिर नेता की रही है। उनके बारे में यहां तक कहा जाता है कि सियासी अखाड़े में उनके दांव के सामने कोई नहीं टिकता। वो सिर्फ दांवपेच ही नहीं बल्कि उसमें उनका तजुर्बा, लगातार मेहनत, आला कमान और पार्टी से वफादारी के साथ लोगों से सीधा जुड़ाव भी शामिल है। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से भी लगातार संपर्क बनाए रखा। उन्होंने समझाया कि सदन को चलाने की पहल पक्ष विपक्ष दोनों की ही जिम्मेदारी होती है और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए सभी को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी इस बात के लिए तैयार किया कि सत्ता पक्ष के साथ संवाद किया जाए ताकि बजट की खामियों पर प्रभावी चर्चा की जा सके। जिसके बाद गहलोत के सुझाए फॉर्मूले पर शाम तक सहमति बनी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष